नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में खेलो इंडिया योजना के तहत बने हॉकी एस्ट्रो टर्फ का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा, हरियाणा सरकार खेलों को बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मुरथल में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम के दौरान युवाओं से नशों से दूर रहने का आह्वान किया। उत्तरी रेलवे के जम्मू मंडल ने नई दिल्ली और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच विशेष रेल सेवा के फेरों में वृद्धि की और मौसम विभाग ने चंडीगढ़ और हरियाणा में कल और 28 जनवरी को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार प्रदेश के खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय आधुनिक खेल संरचना उपलब्ध करवा रही है ताकि खिलाड़ी ओलंपिक खेलों में अधिक से अधिक पदक जीत सकें। मुख्यमंत्री आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की खेलो इंडिया योजना के तहत करीब 5 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित सिंथेटिक हॉकी एस्ट्रो टर्फ का उद्घाटन करने के बाद खिलाड़ियों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने खेलो इंडिया योजना के तहत 8 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ऑल वेदर स्विमिंग पूल का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हॉकी के सिंथेटिक मैदान से उभरते हुए हॉकी खिलाड़ियों को अपने खेल कौशल को निखारने के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त होंगी। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि हरियाणा सरकार खेलों को बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने बताया कि केंद्रीय खेल मंत्रालय की तरफ से 10 करोड़ रुपए का बजट उपलब्ध करवाया गया था। इस बजट से 5.5 करोड़ रुपए हॉकी मैदान पर खर्च किए गए हैं और 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बहुउद्देशीय इंडोर खेल हॉल का निर्माण किया जाएगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में बजट पूर्व संवाद आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खिलाड़ियों व युवाओं के साथ संवाद किया और उनके बजट के लिए उनके सुझाव लिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा देश की रीढ़ हैं और देश को आगे ले जाने में उनका अहम योगदान रहा है, इसलिए उनके सभी सुझावों पर मंथन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, आज हमारे लगातार जो बजट पूर्व परामर्श को लेकर के अलग अलग स्टेक होल्डर से हम बात कर रहे हैं। लगातार इंडस्ट्री के लोगों से, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोगों से, महिला उद्यमियों से, स्टार्टअप से, युवाओं से, खिलाड़ियों से, एग्रीकल्चरिस्ट से, किसानों से, एफपीओ से, प्रगतिशील किसानों से और विभिन्न संगठनों से सुझाव ले रहे हैं ताकि ये बजट, ये हरियाणा प्रदेश के लोगों का बजट हो। बड़े महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं। मैं यहाँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर युवाओं के साथ रूबरू हुआ था। हमारे खिलाड़ी यहाँ आए थे, उन्होंने भी अपने अपने सुझाव दिए हैं। तो उन सबको हम शामिल करते हुए एक हरियाणा की जनता के अनुरूप ये बजट प्रस्तुत हो, उसके लिए काम कर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 8वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक गुलामी की बेड़ियों में जकड़े भारत पर विदेशी आक्रांताओं के हमलों से देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को बड़ा नुकसान हुआ है। योगी आदित्यनाथ आज सोनीपत के मुरथल में बाबा नागे धाम पर श्री सिद्ध बाबा महंत बुद्धनाथ जी महाराज की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा समारोह एवं 8 मान भंडारे में शामिल हुए तथा बाल योगी जी महाराज को महंत के तौर पर गदीनशीन करवाया। देश भर से आए नाथ संप्रदाय के हजारों योगी वीर, पीठाधीश्वर, संत एवं श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन धर्म केवल उपासना की विधि नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने वाली व्यापक संस्कृति है। मुरथल में उन्होंने युवाओं से नशों से दूर रहने का आह्वान भी किया। नशा नाश का कारण है। देश का दुश्मन जब देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं कर पा रहा है, अब उसे मालूम है कि सेना के बल पर वो भारत को नहीं दबा सकता, क्योंकि भारत के अंदर एक मजबूत सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में। अगर किसी दुश्मन ने दुस्साहस किया तो उसमें मिट्टी में मिलाने की सामर्थ्य आज भारत के अंदर है। इसलिए वह सामने नहीं लड़ना चाहता, चोरी छुपी वह भारत की नौजवान पीढ़ी को खराब करना चाहता है।
उन्होंने कहा कि आने वाला 1000 वर्ष भारत का होगा और सनातन धर्म को परम वैभव तक पहुंचाने का होगा, जिसके लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को मिलकर कार्य करना होगा। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा भी कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। उत्तरी रेलवे के जम्मू मंडल ने यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नई दिल्ली और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच अपनी विशेष रेल सेवा में वृद्धि करने की घोषणा की है। गाड़ी संख्या 04081 नई दिल्ली से कटरा के लिए 23 से 26 जनवरी तक 4 अतिरिक्त फेरे लगाएगी, जबकि गाड़ी संख्या 04082 कटरा से नई दिल्ली के लिए 24 से 27 जनवरी तक चलेगी। वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक उचित सिंघल ने कहा कि इस रेलगाड़ी के फेरों में वृद्धि होने से केवल जम्मू और कश्मीर के निवासियों को ही नहीं, बल्कि जालंधर छावनी, लुधियाना और अंबाला छावनी सहित रास्ते में आने वाले अन्य स्टेशनों के यात्रियों को भी फायदा होता है। उन्होंने यात्रियों को यात्रा शुरू करने से पहले NTS के माध्यम से या डायल 139 पर कॉल करके रेल सेवा के समय आदि का पता करने की सलाह दी। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने कहा कि हर घर में योग हो, हर घर में योगशाला हो और हर घर में संस्कार हो, तभी हम सभी मिलकर भारत को वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने में अपना सार्थक योगदान दे सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में हरियाणा विधानसभा में आयोजित राज्य स्तरीय सूर्य नमस्कार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक समग्र पद्धति है जो शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और आत्मा को सशक्त बनाती है। उन्होंने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में योग की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। मौसम विभाग ने चंडीगढ़ और हरियाणा में कई स्थानों पर कल और 28 जनवरी को हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि आज और 27 जनवरी को कुछ स्थानों पर और 24 जनवरी को कहीं कहीं बारिश होने के आसार हैं। आज और कल कुछ जगह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने और गरज चमक का अनुमान भी लगाया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 48 घंटों में प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने, उसके बाद फिर अगले 48 घंटे के लिए न्यूनतम तापमान कम होने की भविष्यवाणी की है। बाद में न्यूनतम तापमान में फिर से वृद्धि होगी। रेवाड़ी जिले के गांव कंवाली के युवा किसान यशपाल खोला 3 दिन तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मेहमान बनेंगे। देश के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सम्मानित किए जाने वाले 6 किसानों में यशपाल खोला का नाम भी शामिल है। इसके लिए राष्ट्रपति भवन की ओर से उन्हें आधिकारिक निमंत्रण मिला है। श्री यशपाल खोला ने बताया, एट होम प्रोग्राम में आयोजित किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा हर साल, तो उसमें देश के विभिन्न विभूतियों को आमंत्रित किया जाता है। अब की बार हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम भी इस 3 दिवसीय प्रोग्राम में 25, 26, 27 को एट होम प्रोग्राम में आमंत्रित हैं, क्योंकि हम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मुहिम है कि प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाया जाए और इसके जो योद्धा देश के कोने कोने में काम करे उन तक ये मैसेज आए। उन्होंने बताया कि वे 2017 से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। 2016 में फादर साहब को कैंसर डिटेक्ट हुआ था, उसके बाद हमने रसायन मुक्त खेती करने का संकल्प लिया था और आज हम लगभग 55 एकड़ में धारवेड़ एग्रो फार्म के साथ प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। उसी के साथ अरावली किसान क्लब बना करके हमने जिले में 150 से 200 किसानों को इसके बारे में प्रशिक्षित किया, ट्रेनिंग दी और उनसे लगभग 800 से 1000 एकड़ का रकबा कन्वर्ट हमने प्राकृतिक खेती में करवाया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में खेलो इंडिया योजना के तहत बने हॉकी एस्ट्रोटर्फ का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा, हरियाणा सरकार खेलों को बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मुरुथल में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम के दौरान युवाओं से नशों से दूर रहने का आह्वान किया। उत्तरी रेलवे के जम्मू मंडल ने नई दिल्ली और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच विशेष रेल सेवा के फेरों में वृद्धि की और मौसम विभाग ने चंडीगढ़ और हरियाणा में कल और 28 जनवरी को कई
स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।